आलसी गधा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वो गधे पर बाजार से माल ढोकर लाता था। एक दिन व्यापारी ने नमक के बड़े बड़े बोरे गधे की पीठ पर लादे। इतने भारी बोझ से गधे का दम निकला जा रहा था। अचानक रास्ते में नदी के किनारे उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। किसी तरह संभलकर वो उठा तो हैरान था, क्योंकि उसकी पीठ पर लदा भार अचानक हल्का हो गया था। दरअसल नमक पानी में घुल गया था। अगले दिन फिर व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक के भारी बोरे लादे। गधा जब नदी पर पहुंचा तो जानबूझकर फिसलकर पानी में जा गिरा। उसकी पीठ का भार फिर कम हो गया। गधे के मालिक ने देख लिया था कि आज गधा जानबूझकर फिसला है, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई के बोरे लादे। नदी पर आकर गधा जैसे ही फिसलकर नदी में गया तो रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गई। गधे को अब अपने ऊपर पछतावा हो रहा था। दूसरी कहानी। एक शेर, एक लोमड़ी और एक गधा। एक दिन जंगल का राजा शेर अपनी सलाहकार लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप गधे को ये संदेश भिजवाएंगे कि आप उसे संधि करना चाहते हैं तो वो आपकी गुफा में खुद ही चला आएगा। अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप हमारे महल में आएंगे? वहां हम संधि करेंगे और आपके लिए भोज की व्यवस्था भी की जाएगी। शेर की बात सुनकर गधा फूला ना समाया। वक्त पर वह शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन दबाकर उसे ढेर कर दिया। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, जरा इस पर नजर रखना, मैं जरा एक झपकी लेकर आता हूं। उसके बाद रात्रि भोज में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफी चालक थी। उसने गधे का दिमाग निकलकर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग भोज में नहीं है। उसने लोमड़ी से गुर्राकर कहा, ये क्या सलाहकार, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसके दिमाग होता तो ये आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का भोज करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।